हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट दर्द वाले सभी बेस्ट इंजेक्शन के बारे में। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। पेट में दर्द अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, और उन सारे दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन से इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं, सारी की सारी बात आप लोगों को एकदम आसान भाषा में यहाँ पर समझाऊंगा। तो सारा पेट दर्द के इंजेक्शन की दवाइयों के बारे में यहाँ पर बताऊंगा। कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, तो ध्यान से देखते हुए इसके जरूर जाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो पेट में दर्द होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक पेन, तो ये कितने प्रकार के होते हैं और ये किन की वजह से दर्द होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पेट में दर्द होता है, तो पेट में दर्द होने के कई पार्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दर्द होता है, कभी कभी यहाँ पर पेट में दर्द होता है, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है पेट में, यहाँ पर भी नीचे की तरफ हो सकता है दर्द, ये बीच में भी दर्द कभी कभी देखा जाता है, यहाँ पर भी दर्द हो सकता है और यहाँ पर भी दर्द हो सकता है। तो ये हमारे पेट के कुछ पार्ट होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि दर्द होता है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ कलर से बेस करके समझा दिया हूँ, जिससे आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाए। जैसे अगर किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है तो ये ब्लू कलर से मार्क कर दिया हूँ, तो इसका नाम होता है अपर राइट क्वाड्रेंट। इस दर्द को बोलते हैं अपर राइट क्वाड्रेंट। यहाँ पर दर्द क्यों होता है, किसके कारण होता है? लीवर के कारण हो सकता है, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट एंड किडनी, इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इसकी वजह से इस एरिया में दर्द होता है। अच्छा, अगर किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, इसको बोलते हैं अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है ना और ये राइट साइड में है, तो इसीलिए इसको अपर राइट क्वाड्रेंट बोलते हैं। और जो येलो कलर में है इसको बोलते हैं अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पर दर्द हो सकता है स्टमक, पैनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो इसकी वजह से इस एरिया में दर्द होता है। अब बढ़ते हैं लोअर एब्डोमेन, मतलब थोड़े से बीच की तरफ बढ़ते हैं इस वाले दर्द को लेकर के। ये तीनों रेड कलर में है। ये क्यों दर्द होता है इस एरिया में, यहाँ पर दर्द क्यों होता है, यहाँ पर दर्द क्यों होता है? तो इस एरिया में दोस्तों दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन, यूरेटर, ओवरीज, यूट्रस में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है तो इसकी वजह से इस बीच वाले पार्ट में यहाँ पर दर्द होना दिखाई देने लगता है। तो ये कारण होता है इन सारी चीज़ों का। ये भी बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करें यहाँ पर दर्द क्यों होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो होता है अपेंडिक्स के प्रॉब्लम के कारण इस एरिया में दर्द देखा जा सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर राइट क्वाड्रेंट। और इस एरिया में अगर दर्द होता है तो इसको पहली बात तो बोला जाता है लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ जो होता है इसको लोअर राइट क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। अब इस एरिया में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि डायवर्टिकुलस हो सकता है एंड डायवर्टिकुलिटिस हो सकता है, आप दे कोलान। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से जिस एरिया में दर्द होता है। ये सारी बात बहुत ही बेसिक नॉलेज है और आप मेडिकल के छात्र हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो बस ये सारी चीज़ों का नाम भी आपको याद रखना चाहिए कि इनका क्या नाम होता है। इसको दोस्तों बोला जाता है अपर राइट क्वाड्रेंट, इसको अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है लोअर राइट क्वाड्रेंट, और इसको लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। और जो बीच वाले पार्ट होते हैं इसको बोला जाता है लोअर एब्डोमेन। और क्यों इन एरिया में दर्द होते हैं ये सारी चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया है, जिससे आपको हमेशा के लिए ये थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमेशा रहे। अगर आपसे कोई पूछ लेता है तो आप ऐसा ना हो कि पेट दर्द से रिलेटेड आप कोई बात ना बता पाएँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मेन बात जो आता है वो ये आता है कि आखिरकार जो हमारे पेट में दर्द होता है, ये पेट में दर्द होने का क्या कारण होता है, ये तो आप लोगों को जानना ही पड़ेगा। अगर आपने ये जान लिया कि पेट में दर्द क्यों होता है तो जान लीजिए सब कुछ आपको पता चल गया। इंजेक्शन की बात अभी हम करेंगे, सारी दवाइयों की बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं जिससे हमें सारी की सारी जानकारी एकदम अच्छे से रहे। दोस्तों, पेट में दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि इनडाइजेशन की वजह से। अब आप कहेंगे इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है? इनडाइजेशन का मतलब होता है कि आपने जो खाना खाया वो खाना सही से नहीं पचा, पाचन क्रिया सही से नहीं हुआ, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेशन। अगर आपके शरीर में डाइजेशन सही से नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडाइजेशन। और जब सही से खाना नहीं पचेगा तो पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाएगा, पेट में दर्द होगा, ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। या फिर कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी पेट में दर्द देखा जाता है। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी भाषा में बोलते हैं कि पेट में कब्ज बन जाना। डायरिया का मतलब होता है दस्त होना, बार बार अगर कोई दस्त जा रहा है, पेट एकदम खराब हो गया, उनका एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार स्टूल पास करने जा रहे हैं, तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनका पेट में दर्द होने लगता है। फूड एलर्जी के भी कारण कभी कभी देखा जाता है कि पेट में दर्द होने लगता है। फूड पॉइजनिंग, जैसे आपने कोई भी बैड प्रोडक्ट खा लिया है तो उसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि पेट में दर्द होने लगता है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से
जिसकी वजह से पेट में देखा जाता है कि दर्द होने लगता है, पेट में गैस बन जाता है, पेट फूल जाता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से देखा जाता है कि पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर अब बात करने जा रहे हैं कि इसका इलाज क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी के पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो उस दर्द को ठीक करने के लिए कौन कौन से बेस्ट इंजेक्शन होते हैं वो लगाए जा सकते हैं, वही आप लोगों को मैं यहाँ पर पूरी तरह से बताने वाला हूँ। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूँ जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारी दवाइयों के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों सबसे पहला जो इंजेक्शन होता है वो होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। और एक बात और बता देता हूँ, जितने सारे इंजेक्शन बताऊंगा वो सारे के सारे इंजेक्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनमें से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को केवल और केवल एक एग्जाम्पल तो दूंगा नहीं, यहाँ पर सारे इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा जो कि पेट दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो ये बातें भी आप लोग ध्यान में रखना। सबसे पहला जो इंजेक्शन है दोस्तों वो होता है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन होता है, जो कि डाइक्लोवेल 75 के नाम से फेमस होता है। मतलब 75 mg का ये इंजेक्शन होता है। हम बात करें इसका काम क्या होता है, तो इसका काम होता है एब्डोमिनल पेन होना, पेट में अगर किसी के दर्द हो रहा है, किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी के शरीर में दर्द हो रहा है। बॉडी पेन का मतलब क्या होता है, बॉडी पेन का मतलब होता है किसी के अगर शरीर में दर्द हो रहा है। जॉइंट पेन का मतलब होता है किसी के जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर किसी के पेट में दर्द हो रहा है। तो वो सारी दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन। अब इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और इनके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन है, ये मेफ्टाल स्पास के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस होता है, मेफ्टाल स्पास के नाम से ये फेमस होता है। इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है अगर किसी के शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ हो रहा है, ब्लोटिंग मतलब सूजन बन गया है कहीं पर, या फिर डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है पेट में, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मेफ्टाल स्पास इंजेक्शन का, जिसका कंपोजिशन होता है डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये इंजेक्शन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में, तो दोस्तों जो अगला इंजेक्शन है वो है सुपर स्पॉस इंजेक्शन। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। अब आप कहेंगे कौन सा ट्रिक बताए थे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर किसी भी दवाइयों के नाम के लास्ट में SPAS आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो जो इंजेक्शन होते हैं वो पेन किलर इंजेक्शन होते हैं, दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन होते हैं। अब आप कहेंगे एग्जाम्पल दीजिए, तो एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल है वो है मेफ्टाल स्पास और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है सुपर स्पॉस। तो दोनों में स्पॉस आया ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये है मेफ्टाल स्पास, ये भी एक प्रकार के दर्द को ठीक करने वाले इंजेक्शन होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या बताया, पेट में दर्द, शरीर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मरोड़ हो रहा है, सूजन बना हुआ है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए मेफ्टाल स्पॉस इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद मैंने दूसरा जो बताया इंजेक्शन वो है आपका सुपर स्पॉस। तो यहाँ पर भी देखिए स्पास आया हुआ है और मेफ्टाल स्पास में भी स्पास आया हुआ है। तो ये जो इंजेक्शन होते हैं पेन किलर इंजेक्शन होते हैं। बात करें सुपर स्पॉस इंजेक्शन के बारे में, तो इसके कंपोजिशन को पहले पढ़ लीजिए। तो इसका कंपोजिशन है डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन। इसमें डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड भी मिला हुआ है और डाइक्लोफिनेक भी मिला हुआ है। तो इसका क्या काम होता है, ये दोस्तों एक ऐसा इंजेक्शन होता है जो कि किसी के पेट में दर्द हो रहा है, सूजन बना हुआ है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग कि इसको किस रूट से लगाया जाता है। रूट हमेशा आपको यहाँ पर पढ़ लेना चाहिए कि इंट्रावेनस लगाना है कि इंट्रामास्कुलर लगाना है। यहाँ पर मास्कुलर लिखा गया है तो इसको हमेशा मांस में ही लगाना है। ये मत सोचना कि आप लोग इसको नस में लगा देंगे तो बहुत जल्दी असर करेगा, नहीं। अगर यहाँ पर मास्कुलर लिखा गया है या फिर IM ही लिखा गया है तो इसको केवल और केवल मांस में ही लगाएंगे, ना कि उसको हम लोग लगाने लगेंगे कि इसको हम लोग नस में लगा देते हैं। ऐसा काम हमको कभी भी नहीं करना है। तो ये बातें हो गई सुपर स्पॉस इंजेक्शन के बारे में, जो कि इसके बेसिस पर आप लोगों को मैंने एक ट्रिक भी बता दिया है कि इन सारी दवाइयों का नाम भी आप कैसे याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला जो इंजेक्शन है वो है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो होता है इसको थोड़ा सा हम लोग जूम कर लेते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा और भी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ये है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन, जिसका नाम होता है ड्रोटावेल के नाम से ही फेमस होता है।
ड्रोटिवेल के नाम से फेमस होता है। ये भी बात समझ में आ गया। अच्छा, ये बात करें हम लोग ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का क्या काम होता है, तो इनका भी वही काम होता है। अगर किसी को एब्डोमिनल पेट में मतलब दर्द हो रहा है, या फिर किसी को स्टोन पेन हो रहा है, मतलब अगर मान लीजिए किसी को किडनी में पथरी है और वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नाम होता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। और महिलाओं में अगर मेनस्ट्रुअल पेन हो रहा है, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। ये भी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो होता है, ये सारे पेट के ही दर्द होते हैं। पेट में दर्द होना, मेनस्ट्रुअल पेन होना, किडनी में अगर पथरी हो गया, या फिर पेट में अगर किसी भी एरिया में पथरी हो गया और वो दर्द कर रहा है, तो उस दर्द को भी ठीक करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए बात करें अगले इंजेक्शन के बारे में। तो अगला जो इंजेक्शन है वो है हायोसिन इंजेक्शन, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन। अब इसको भी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या है। ये है, देखिए, हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि ये एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का इंजेक्शन है, जो कि ये बसकोगोस्ट के नाम से फेमस होता है। अगर हम बात करें कि ये जो नए छात्र हैं, ये आईपी मतलब डर रहे हैं, तो ये फार्माकोपिया होता है। ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। जैसे आईपी लिखा रहे, या फिर बीपी लिखा रहे, या फिर यूएसपी लिखा रहे, तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है और कुछ नहीं। किसी भी दवा के नाम के बगल में आईपी लिखा है, मतलब ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है। बीपी लिखा है तो मतलब ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन अगर यूएसपी लिखा रहे तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है हायोसिन ब्यूटल ब्रोमाइड इंजेक्शन, पहली बात तो ये सनोफी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर ये बात लिखा रहता है कि किस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है। हम बात करें हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन के बारे में, तो ये इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब किसी को बहुत तेजी से दर्द होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेवर पेन। ज़्यादा दर्द होता है तब उस दर्द को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। या फिर सूजन बन गया है, या फिर पेट में बहुत ज़्यादा कब्ज बन गया है, तो उन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए लगाया जाता है हायोसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड इंजेक्शन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये इंजेक्शन माना जाता है। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर बात आता है, अगर मान लीजिए किसी के पेट में क्या बन गया है, गैस बन गया है, और वो पेट में गैस बनने के कारण पेट फूल गया है और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है ना कुछ लोगों में कि पेट में गैस बन गया है और पेट फूल गया है और बहुत तेज़ी से पेट में दर्द होना स्टार्ट हो गया है और दर्द ठीक नहीं हो रहा है, आपने दवा भी खा लिया तभी नहीं ठीक हो रहा है। तो उस केसेस में दर्द को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है गैस्ट्रिक इंजेक्शन। जैसे कि स्टमक पेन ड्यू टू गैस, पेट में दर्द हो रहा है गैस के कारण, तो इसके लिए लगाया जाता है पेंटाप्राजोल इंजेक्शन या फिर रेनिटिडिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। यहाँ पर देखिए, आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, जैसे कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आ जाए या फिर टिडीन आ जाए, तो वो सारी दवाइयाँ जो होती हैं गैस की दवाइयाँ होती हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, तो ये सारी जो दवाइयाँ होती हैं गैस की दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि सबके लास्ट में प्राजोल आया हुआ है। टिडीन की एग्जांपल की बात कर लें, जैसे रेनिटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, नाइजोटिडीन हो गया, तो ये सारी दवाइयों के नाम के लास्ट में टिडीन आ रहा है, तो वो सारी दवाइयाँ गैस की दवा होती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, एक एग्जाम्पल प्राजोल का है और एक एग्जाम्पल यहाँ पर टिडीन का है। थोड़ा सा जूम कर दूँ तब भी दिख जाएगा। रेनिटिडीन में देखिए क्या लिखा गया है, TIDINE। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं गैस की दवाइयाँ होती हैं। पेट में गैस बन गया है जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए ये सारी गैस की दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये दोनों इस्तेमाल करना है? नहीं, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर बात ये आता है कि आपने इतने सारे इंजेक्शन के बारे में तो बता दिया, तो क्या ये सारे इंजेक्शन जो होते हैं कोई साइड इफेक्ट भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल, इनमें से कोई इंजेक्शन अगर साइड इफेक्ट दिखाता है तो उनमें से क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी को इंजेक्शन ने साइड इफेक्ट कर दिया है, दुष्प्रभाव दिखा दिया है, तो उनका जी में चलाना, उल्टी होना, नर्वसनेस फील होना, डाइजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना, भूख ना लगना, एपेटाइट डिक्रीज हो जाना, भूख ही नहीं लगेगा, तो ये कुछ कभी कभी साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं अगर किसी को ये दवा साइड इफेक्ट कर दिया है तब। ये बात समझ में आ गया होगा कि नहीं आप लोगों को? दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सारी बात अच्छे से समझ में आया हो तो आप सभी लोग, जितने लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपनी फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं वो भी बताएं, नहीं समझ में आया तो भी बताएं, जिससे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ कितने लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं। दोस्तों, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनल, वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। सर्च करिए सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। ये SOP सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, पूरा नाम जो चैनल का है वही सर्च करोगे तो तुरंत मिल जाएगा। आप वहां में फॉलो करके जुड़ सकते हैं। और आप लोगों के लिए मैंने एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम में, तो अगर जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो टेलीग्राम में जाइए और सर्च करिए, जो चैनल का पूरा नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी, वो सर्च करेंगे तुरंत आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी वीडियो जब यूट्यूब पर अपलोड करता हूं उससे पहले वहां पर नोटिफिकेशन दे देता हूं। तो आप सभी लोग वहां पर जुड़े रहेंगे तो डेली आप लोगों को लेक्चर आसानी से मिलता रहेगा, कहीं पर खोजने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।